जय बजरंगबली। दोस्तों, हनुमान जी वे हम सब के भगवान हैं, हम सब के देव हैं और हम सब जानते हैं कि वे कलयुग के राजा हैं और आज भी इस धरती पर वे उपस्थित हैं और राम नाम का जाप कर रहे हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि हनुमान जी को प्रसन्न किस तरह कर सकते हैं और ये वीडियो के अंत तक आपको हनुमान जी की सारी शक्तिशाली साधनाओं के बारे में बताऊंगा, जिससे आप भी हनुमान जी को प्रसन्न कर पाएंगे। और जब स्वयं हनुमान जी ही हमारे रक्षक हों तो किसी में भी इतना सामर्थ्य नहीं कि हमें परास्त कर सके। तो चलिए श्री राम का नाम लेकर वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं आपको आज हनुमान जी की 5 शक्तिशाली साधनाओं के बारे में बताऊंगा जो आपका जीवन पूरी तरह से बदल देगी। सबसे पहला है राम नाम। हनुमान जी को सबसे ज्यादा प्रिय है राम का नाम, इसलिए जितना हो सके उतना राम नाम का जाप कीजिए, क्योंकि ये करने से हनुमान जी की कृपा दृष्टि हम पर सदैव बनी रहती है। और अगर हो पाए तो आपको राम नाम के माला जाप भी करने चाहिए। ये हनुमान जी को अति प्रसन्न कर देंगे। और हमारे पुराणों में भी कहा गया है कि इस कलयुग में राम नाम सबसे श्रेष्ठ है। इसीलिए कहा जाता है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। तो चलिए अब दूसरे पाठ के बारे में जानते हैं। दूसरा पाठ है सुंदरकांड पाठ। ये बहुत ही श्रेष्ठ है और हनुमान जी को बहुत ही प्रसन्न करता है। और कहा जाता है कि जहां जहां सुंदरकांड का पाठ होता है वहां वहां हनुमान जी किसी न किसी रूप में अवश्य आते हैं और हमें दर्शन भी देते हैं। आप सुंदरकांड का पाठ घर में भी कर सकते हैं। राम दरबार की एक फोटो फ्रेम और हनुमान जी का एक छोटा सा विग्रह और सामने एक दीपक प्रज्वलित करना है और फिर राम नाम के 108 बार जाप करके आप सुंदरकांड का पाठ शुरू कर सकते हैं। और जैसे ही पाठ पूर्ण हो तो आपको फिर से राम नाम के 108 जाप करने हैं। इसी तरह आप सुंदरकांड कर सकते हैं और आपकी यथाशक्ति के अनुसार आप सुंदरकांड का घर में हवन भी करा सकते हैं। तो चलिए अब हम तीसरे पाठ के बारे में जानते हैं, जो है हनुमान चालीसा। ये पाठ बहुत ही शक्तिशाली है। हो सके तो आप हर दिन सुबह अथवा शाम को रोज एक बार हनुमान चालीसा अवश्य कीजिए और हो सके तो महीने में एक बार शाम को 7 बजे के बाद 100 हनुमान चालीसा के पाठ का संकल्प लीजिए। कोई भी आपकी इच्छा हो वो हनुमान जी के चरणों में रखिए और फिर देखिए वो पाठ के बाद ही कुछ ही समय के बाद आपकी सर्व मनोकामनाएं हनुमान जी अवश्य पूर्ण करेंगे। पर हनुमान चालीसा के ये 100 पाठ आपको पूरे नियम और विधि के साथ करने हैं और इसका पूरा वीडियो मैंने अलग से बनाया है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहां जाकर आप पूरे नियम और विधि के साथ ये हनुमान चालीसा के 100 पाठ कीजिएगा। इससे हनुमान जी अति प्रसन्न भी होंगे और उनकी कृपा दृष्टि आप पर सदैव बनी रहेगी। तो चलिए अब चौथे पाठ के बारे में जानते हैं, जो है हनुमान बाहुक। हनुमान बाहुक की रचना तुलसीदास जी ने की थी। जब वे बहुत पीड़ा में थे, उनके शरीर में रोग आ गया था, तभी उन्होंने इस पाठ की रचना की थी। ये इतना शक्तिशाली है कि हमारे शरीर के कोई भी रोग को मिटा सकता है। बस ये पाठ हमें हनुमान जी पर पूर्ण श्रद्धा रख के करना चाहिए। हनुमान बाहुक के इस पाठ में हमारी शरीर की पीड़ाओं को दूर करने के लिए हनुमान जी को अनुरोध किया जाता है। इसीलिए इस पाठ को पूरे नियम और विधि के साथ करना चाहिए। इसके लिए भी मैंने वीडियो अलग से बनाया है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और अगर आप पूरे नियम और विधि के साथ और पूर्ण हनुमान जी पर विश्वास रखकर हनुमान बाहुक का पाठ करते हैं तो आपके भी समस्त रोग और पीड़ा हनुमान जी अवश्य हल लेंगे। तो चलिए अब हम हनुमान जी के 5वें पाठ के बारे में जानते हैं, जिसका नाम है बजरंग बाण। ये पाठ एक ब्रह्मास्त्र की तरह काम करता है। इसे रोज नहीं करना चाहिए, पर अगर हमें कोई भी रास्ता ना दिख रहा हो और अगर हमारी जान पर बनाई हो या कोई भी प्रेत बाधा हमें सता रही हो और कहीं से कोई भी हल नहीं मिल रहा हो, तभी ही हमें बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। ये तुरंत ही काम करता है, इसकी शक्ति अपार है। इसीलिए ये पाठ करने के बाद ही ये तुरंत असर करेगा और आपकी जो भी पीड़ाएं हैं, जो भी बाधाएं हैं, वो तुरंत ही नष्ट कर देगा। इसकी रचना भी तुलसीदास जी ने ही की है। बस इतना ध्यान रखिएगा कि इसे रोज ना करें। कोई भी बड़ी आपत्ति आ जाए तो 11 अथवा 21 बार ये संकल्प लीजिए कि हे हनुमान जी, मुझे ये परेशानी है, ये पीड़ा है, इसे दूर करने के लिए मैं बजरंग बाण का पाठ कर रहा हूँ। और उसके बाद ये पाठ आरंभ कर दीजिए। इसके लिए भी मैंने अलग से वीडियो बनाया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पूरे नियम और विधि के साथ कीजिए, आपकी समस्त पीड़ाएं हनुमान जी नष्ट कर देंगे।
तो दोस्तों, ये थे हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए 5 पाठ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके कमेंट्स में जय श्री राम अवश्य लिखिएगा। जय बजरंग बली, जय जय श्री राम।